कैराना से तमाम प्रत्याशी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार होगी। इकरा हसन भी बहुत मजबूत स्थिति में है गठबंधन से। प्रदीप का कोई वो नहीं है किसी के चुनाव में प्रदीप के साथ। तो सुना है लोगों के बीच में नहीं रहते हैं प्रदीप चौधरी जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दुख में, सुख में, ब्याह में, शादी में, मरने में, जीने में, सब में सबके साथ रहे। देश में गुंडागर्दी, प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म की है। उत्तर प्रदेश के अंदर कराने के अंदर सबसे ज्यादा गुंडागर्दी थी। उनके पिताजी भी जो है विधायक रहे, उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा, उन्होंने भी काम बढ़िया करा, पर हम उनके दिलो जान से हैं। इकरा हसन भी तो है मैदान में। नहीं, अखिलेश ने तो क्या है, रिक्शा बांट दी बस। इकरा हसन एक तरफ है तो भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप चौधरी है, तो वही बसपा से राणा जी। उन्होंने इस क्षेत्र को गुंडागर्दी थी, नशे का कारोबार चलवाया। तो विकास कार्य कराने के लिए तो अखिलेश यादव भी ढोल पीट रहे हैं कि मैंने बहुत सारे विकास कार्य। जो सड़कें बननी थी उनके भी पैसे पता नहीं कहाँ चले गए। वो सड़क कागजों में बन गई, मौके पर तो बनी नहीं। विपक्ष तो कहीं है ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में, करने में तो क्या विपक्ष होगा। अरे क्या सी बात करें आप, इकरा हसन की चारों तरफ जय जयकार हो रही है। दारू का काम उनका, सारी गुंडागर्दी उनको कौन रोक देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 14 टुडे और मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। न्यूज 14 टुडे के खास कार्यक्रम माहौल क्या में है आपका स्वागत है। और आज न्यूज 14 टुडे की टीम पहुंची है जनपद शामली में, और शामली में कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं और इनका मन टटोलने की कोशिश करते हैं कि इस जनपद शामली यानी कैराना लोकसभा क्षेत्र में माहौल क्या है। सबसे पहले हम आप लोगों के पास आते हैं, ये चुनाव नज़दीक है और जिस तरह से कैराना से तमाम प्रत्याशी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? सभी चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो रही है। जो माननीय प्रधानमंत्री ने नारा दिया है 400 पार, वो 100% कैराना लोकसभा शुरू होगा। प्रदीप जो हमारे पूर्व सांसद हैं और सांसद प्रत्याशी भी हैं, वो इस बार 2 लाख वोटों से अधिक से जीतेंगे। कांग्रेस के इकरा हसन भी बहुत मजबूत स्थिति में है गठबंधन से। देखो सब है, लेकिन प्रदीप का कोई वो नहीं है किसी के चुनाव में प्रदीप के साथ। प्रदीप बहुत भारी वोटों जीतेंगे इस बार, और मैं इस बार प्रधानमंत्री। किस दावे के साथ आप कह सकते हैं कि प्रदीप चौधरी जीत? पहली बार लोक दल, समाजवादी पार्टी, बसपा ये सभी इकट्ठे थे, कांग्रेस। इस बार लोक दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, वो वोट भी चौधरी प्रदीप को मिलेंगी, और बसपा का प्रत्याशी अलग है, इसलिए समीकरण बिल्कुल 5 साल सांसद रहे हैं प्रदीप चौधरी, कुछ काम धाम कराए? प्रदीप चौधरी ने बहुत काम किए जी। जहाँ हम खड़े हैं शामली में, शामली के चारों तरफ 4-5 हाईवे निकलवा दिए उन्हें। बहुत काम किया है, बहुत विकास किया है। उससे पहले तो यहाँ आने का कोई रास्ता नहीं था, दिल्ली जाने के लिए कोई सड़क नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किए। सुना है लोगों के बीच में नहीं रहते हैं प्रदीप चौधरी जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एमपी साहब सबके बीच में रहे हैं, पूरा काम किया है। दुख में, सुख में, ब्याह में, शादी में, मरने में, जीने में, सब में सबके साथ रहे, जनता के साथ रहे एमपी साहब। बिल्कुल। देखिए लोगों के बीच में रहे, ये इनका दावा है, और लोग उनसे पूछते हैं आप क्या चाहते हैं कि इस चुनाव में क्या कुछ देखना है? इस चुनाव में तो माननीय प्रदीप चौधरी जी ने जिस तरह से काम किया है, और माननीय प्रधानमंत्री योगी जी ने जिस तरह से देश में गुंडागर्दी, प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म की है। जैसे कराने में, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कराने के अंदर सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी थी। पलायन आप लोगों को पता है, पलायन हुआ है यहाँ पे। तो अब आज के टाइम में रात के 12 बजे भी आदमी अगर कच्ची सड़क को भी जा रहा है, गेहूं के खेत में को भी जा रहा है, उसको कोई बैक करने वाला नहीं है। इससे बड़ा और विकास के नाम पर जिस तरह से दोहरीकरण लाइन का हुआ है, कितने हाईवे बने हैं, और सांसद कैसा होना चाहिए आपको? हमारे प्रदीप जैसा सांसद होना चाहिए। प्रदीप चौधरी में ऐसी क्या क्वालिटी देंगे आप जो दूसरे प्रत्याशियों में नहीं? काम करने में, स्वभाव में, सज्जनता में उनका तोड़ ही नहीं है। भाई इकरा हसन भी बहुत सज्जन लड़की बताई जा रही। इकरा हसन तो अभी पहली बार आई है, हमें तो चुनाव में किसी को पता ही नहीं है, देखी ही नहीं किसी ने। उसका भाई विधायक है, उसकी माँ सांसद उसका भाई है। विधायक है, अभी आपको पता है जेल में रखा है गुंडागर्दी में। आप जानते ही हैं गुंडागर्दी किस तरह से उन लोगों ने उनके उस पर चलती है यहाँ पे। अब बसपा के प्रत्याशी भी राणा जी हैं यहाँ पे, वो भी पहली बार आए। बसपा के प्रत्याशी राणा जी को कोई जानता नहीं। तो नए को भी तो मौका मिलना चाहिए। मिलना तो चाहिए, लेकिन जो आदमी फील्ड में नहीं रहा, जिन लोगों ने पब्लिक के लिए कुछ काम नहीं किया। पब्लिक तो काम देखती है और कैंडिडेट भी देखती है, लेकिन कैंडिडेट को जब जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, तो वोट कैसे देंगे लोग? आप इकरा हसन को या उन लोगों को नहीं जान पाते? नहीं सर, हमने नहीं देखी इकरा हसन। आप प्रदीप चौधरी के बारे में क्या जानते हैं? प्रदीप चौधरी के बारे में तो अब पहले 3 बार विधायक रहे ये, इनके पापा विधायक रहे। जिस तरह से उनकी छवि है, काम करने की छवि है, और जिस तरह से उन लोगों की सज्जनता लोगों में है, एक प्यार मोहब्बत है,
उससे बढ़ के तो कोई हो नहीं सकता सर। हाँ, आप क्या कहेंगे? प्रदीप चौधरी जी के लिए तो भाई हम तो पूरे दिलो जान से हम उनके साथ हैं, ठीक है। प्रदीप चौधरी जी के लिए उन्होंने बहुत, उनके पिताजी भी जो है विधायक रहे, उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा, उन्होंने भी काम बढ़िया करा, पर हम उनके दिलो जान से हैं, उनके साथ ही हैं, जैसे वे कहेंगे ऐसा हम करेंगे। और भी तो प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में। उन्होंने कुछ क्या करा ये बताओ, क्या प्रदीप करा? चौधरी जी ने क्या क्या कर दिया? प्रदीप चौधरी ने बहुत कुछ करा। क्या उम्मीदें हैं आगे? उम्मीद गली गली में, वहां से एक बार बताओ, गली गली में जो है नालियों में जो है वो सब कुछ बनवाया, सारा कुछ काम करवाया प्रदीप चौधरी जी ने, हैं? किसने करवा दिया बताओ? इकरासन के बारे में क्या कहोगे? हाँ जी, इकरासन भी तो है मैदान में, उसके बारे में नहीं नहीं नहीं, अखिलेश ने तो क्या है, रिक्शा बांट दी बस। और बसपा के नहीं भी नहीं नहीं प्रत्याशी नहीं हैं, नहीं नहीं, हम तो मायावती के भी प्रदीप प्रत्याशी- चौधरी जी के साथ है जी, प्रदीप चौधरी के साथ ही रहेंगे हम तो बस। हाँ, हमारी बिल्कुल। जो देखिए, बात प्रदीप है- चौधरी जी के साथ ये लोग रहने का की बात कर रहे हैं, और भी लोग हमसे बात कर, आपके पास आते हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? चुनाव बहुत बढ़िया है। क्या क्या देख रहे हैं कैराना लोकसभा क्षेत्र में? क्योंकि इकरासन एक तरफ है तो भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप चौधरी हैं, तो वहीं बसपा से राणा जी भी हैं। विकासन हो नाई दसन हो, इन्होंने तो इस क्षेत्र को गुंडागर्दी दी, कैसे? नशे का कारोबार चलवाया। अगर यहाँ अमन शांति का काम यहाँ चला है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चला है। तो जब से प्रदीप चौधरी, उससे पहले हुकम सिंह जी सांसद रहे, तब से यहाँ शांति का माहौल बना, नहीं तो उससे पहले तो यहाँ माहौल बहुत खराब था। तो विकास कार्य कराने के लिए तो अखिलेश यादव भी ढोल पीट रहे हैं कि मैंने बहुत सारे विकास कार्य कराए। अखिलेश यादव ने तो जो सड़कें बननी थी उनके भी पैसे पता नहीं कहाँ चले गए, वो सड़क कागजों में बन गई, मौके पर तो बनी नहीं। मौके पर सड़कें जो श्यामली से सहारनपुर जा रही, तो इसके तो पैसे बतावे जारी हो गए और उनकी जेब में चले गए। सही मौके पे तो काम हुआ नहीं, वो तो टूटने ऐसी टूटी पड़ी रही। तो इकरासन के बारे में क्या कहेंगे? वो भी प्रत्याशी है, उसकी माँ भी सांसद रही, बाप भी सांसद रहे। सन का परिवार तो यहाँ पलायन तो दे सके, वो और कुछ इस यहाँ क्षेत्र को दे नहीं सकता। गुंडागर्दी, नशाखोरी, बदमाशी यही दे सके, और इससे ज्यादा नहीं वो कोई दे कैराना सकता। की तो सियासत जो है इकरासन के परिवार के आसपास घूमती रही है आज तक। नहीं, कहाँ घूम रही उनके इर्द गिर्द, वो तो उससे पहले कैराना से विधायक उसके भाई हैं, सांसद उनकी मां रही है, 4 सदनों के जो सदस्य हैं उसके पिताजी रहे हैं। बस पता नहीं कैसे जीत के होंगे वो, नहीं तो उनका कोई काम कैसा है नहीं। अब क्या माहौल है? अब तो माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, मोदी जी के पक्ष में है। योगी जी ने जो यहाँ माहौल दिया है एक भयमुक्त, उसके साथ हैं लोग। आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? हम तो एक तो शांति कायम करी उन्होंने, एक गुंडागर्दी खत्म करी, सबसे बड़ी बात तो यह है। उसके बाद आप विकास देख लो, सड़कें देख लो, बिजली देख लो, पानी देख लो, सब चीज बढ़िया है। सब चीज बढ़िया है। हाँ, कितनी बिजली आ रही है गाँव की? बिजली तो 18 घंटे आ रही। पानी वानी क्या व्यवस्था? पानी की व्यवस्था बिल्कुल हर घर को जल पहुंच रहा। भाई, बिजली के बिल भी तो ज्यादा आ रहे हैं, उनका क्या होगा? नहीं, बिजली के बिल तो माफ कर दिए, किसानों के माफ हुए हैं, घर वाले बिजली के बिल माफ नहीं। घर को इतना बड़ा बिल थोड़ा है, वो तो जितना हम चलावांगे वो तो देना भी चाहिए हमें। अगर हम बिजली यूज करेंगे, भाई बिजली आई ना और बिल भी ना आया तो क्या फायदा है? आप क्या कहेंगे? आप भी बहुत देर से सोच रहे हैं, कुछ मैं बोलूं तो क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? इस चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है और सबसे अच्छी सरकार चली है। भाई, चुनाव तो लोकदल का भी है, चुनाव तो बसपा का भी है, चुनाव कांग्रेस का भी है, गठबंधन का भी है। लोकदल गठबंधन से है और समाजवादी कहीं विपक्ष तो कहीं है ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष नहीं, करना में तो क्या विपक्ष होगा? इस बार बहुत मजबूती से आ रहा है। ना कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों? ना क्यों? विपक्ष है ही नहीं कहीं। अरे क्या सी बात करें आप, इकरा हसन की चारों तरफ जय जयकार हो रही है। नहीं, इकरा हसन के क्या है, नाइद भी उनके दारू का काम, उनका सारी गुंडागर्दी, उनको कौन वोट देगा? इकरा हसन भी गुंडागर्दी कर रहे हैं उसका भाई कर रहा, और माँ भी सांसद रही है उनकी। वो तो पहले रहे होंगे तो पता नहीं, अब तो जनता समझ चुकी है ना। क्यों, कैराना में क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कैसा माहौल है? काराना में तो भाजपा के पक्ष में है। अब वो तो कह रहे हैं कि हमारा गढ़ है, यहाँ भाजपा का कोई वोट नहीं मिलेगा। नहीं, गढ़ तो किसी का नहीं हुआ, गढ़ तो किसी का भी नहीं हुआ। नहीं, देखो मुनव्वर हसन का तो कुछ ना कुछ तो अब नाम तो होगा, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है हर जगह। मुनव्वर हसन का कुछ ना कुछ तो रुतबा होगा। नहीं, मुनव्वर को जब होगा तो मुनव्वर नहीं है अब। लेकिन उनके बेटे हैं, विधायक हैं, घर में जनप्रतिनिधि लगातार है। बेटे उनके विधायक हैं, गुंडागर्दी के विधायक हैं। गुंडागर्दी के कई बार जेल जा लिए।
कितनी बार डाल दिए? दारू का काम उनका, स्मैक का काम उनका, उन्होंने बच्चे इस लाइन पर लगा दिए। ऐसा है? ऐसा है, बच्चे इस लाइन पर लगा दिए कि भाई नाहिद हसन तो अपने आप को बहुत पाक साहब बताते हैं। हाँ नहीं, ये सभी बताते हैं पाक साहब तो। ये आप क्या कहोगे? कि मैं गांव सड़क तलबाला से हूँ, एक मोमडन परिवार से हूँ जी। और हम भी ऐसी जनता। नाम क्या आपका? नाम सावेज है जी मेरा। साविर भाई क्या देखते हैं इस पूरे चुनाव में, क्योंकि एक तरफ इकरा हसन है, जी। एक तरफ बसपा के प्रत्याशी हैं और एक तरफ प्रदीप चौधरी हैं जो भाजपा जी। से हैं। किस तरह तो से? जी प्रदीप चौधरी का ही सारे कहीं दबदबा है जी, एक तरफा, और इन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे फुल। आप लोग क्या देखते हैं, क्योंकि मुसलमान तो ये कहता है भाजपा तो पूरे मुसलमानों जी के नहीं, खिलाफ है। वो हर आदमी एक जैसा नहीं होता जी, वो देखने वाले गलत है ना जो। तो ये देखना चाहिए ना कि क्या क्या काम कराए इन्होंने। जो काम को देखेगा वो तो मुद्दे पे वोट देगा, और बाकी हिंदू मुस्लिम जो करता है वो तो बेकार है। उससे कोई आपके क्षेत्र में फायदा कुछ काम हुआ है? नहीं। जी बहुत सारा काम हुआ क्या है। क्या हुआ भाई? मेरे गांव में ही एक टंकी का काम चल रहा है अभी, टंकी लगा दी गई है बल्कि, और क्या नाम पाइपलाइन डल रही है, और सड़क बन गई है पूरे हमारे क्षेत्र में। कुमारहड़ा से ले गए तिलकनी तक की बहुत बढ़िया सड़क बना दी गई है, और भी काम बहुत सारे हो रहे हैं। आवास योजना है और गैस सिलेंडर है, बहुत काम कराए हैं इन्होंने। तो आप किसको अच्छा कैंडिडेट देखते हैं, इकरा हसन को, राणा जी को या प्रदीप चौधरी? प्रदीप चौधरी को। क्या काबिलियत है? अजी काबिलियत तो ये है कि छोटा बड़ा जो भी आदमी जाएगा उनके पास, हर आदमी की बात सुनते हैं और उसको गौर में फिक्र में लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल देखिए, ये लोग हैं और ये मुस्लिम समाज से हैं जिन्होंने ये बताया कि जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक नज़र से सभी को देखते हैं। और भी लोगों से बात करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से चुनाव है और चुनाव में अब तमाम प्रत्याशी आप लोगों के बीच आएंगे, किस तरह से देखते हैं? प्रत्याशी तो सभी आएंगे। मुख्य से 3 पार्टी है, तीनों पार्टी के प्रत्याशी आएंगे, लेकिन हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मन बना चुकी है। क्या क्या कुछ ऐसी वजह है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें लोग? भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम किए हैं। पहली बात तो यह है, ऐसा स्वच्छ प्रशासन दिया है हमको, और कानून व्यवस्था इतनी अच्छी दी है कि 7-8 साल पहले कोई यूपी के अंदर कल्पना नहीं कर सका था कि यूपी के अंदर ऐसा राम राज्य आएगा। कोई टाइम का इशू नहीं है, आपका काम जब भी निमट रहा है तभी आप अपने घर आ जाओ, शादी से आओ, 2 बजे आओ, 12 बजे आओ, कोई मामला ही नहीं है। किसी रास्ते को आप निकल जाओ, आप अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इससे आपके क्षेत्र में कोई काम हुए हैं? बहुत काम हुआ। आप शामली में जहाँ खड़े हो, शामली की बात करो, शामली में गन्ने के टाइम में इतना बुरा हाल था कि आदमी को रास्ता नहीं मिला था। कई घंटे आदमी सामने में लगाता था तो दिल्ली पहुंच जा। मतलब जाम लगा रहता था? जाम लगा रहता था। अब आप देखिए शामली को जो है हमारे सांसद जी ने और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है पेरिस बना दिया। 6 हाईवे जो है शामली के चारों तरफ घूम रहे, चारों तरफ। इतने तो मैं कहूँ किसी शहर के चारों तरफ कुछ नई हाईवे होगी जितने शामली के अंदर इकरा हसन के बारे में क्या कहेंगे जो इंडिया गठबंधन की वो? वो तो उनके लोग बताएंगे क्या कहेंगे उसके बारे में, हम क्या जाने उसके बारे में। भाई आप मतदाता है, वोट कर रहे होगे, बताता है, वहाँ तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब तो हिंदुस्तान के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने विपक्ष तो खत्म ही कर दिया। विपक्ष की तो बात ही नहीं है। वो ठीक है, सब अपनी पार्टी से लड़ने का काम करें, कोई दिक्कत बसपा नहीं से है। राणा जी भी आ रहे हैं मैदान में? हाँ, राणा जी है, श्रीपाल राणा है, बढ़िया, ठीक है। सबको अधिकार है, भारत स्वतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है, किसी पार्टी से लड़ सकता है। तो जीत का दावा वो भी कर रहे हैं वो? देखो, जीत का दावा सभी करेंगे अपना, सभी का होना भी चाहिए। और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक तो सभी MP है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना अपना प्रयास भी करते हैं। लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम किए कि लोगों को मजबूर कर दिया वोट देने के लिए। अभी आज ये नामांकन का कार्यक्रम था, आप इसमें देखो कितनी भारी भीड़ दिखाई दे रही है आप लोगों को, तो इससे तो ये महसूस हो रहा। दूसरे, हमारे सांसद जी 92,000 से पिछली बार जीते थे। अब लोकदल का गठबंधन हमारे साथ में है, मजबूत गठबंधन है, तो हमें तो लगता है कि ईमानदारी से सब लोग काम कर रहे हैं। भाई विधायक भी हमारे जो है 4 विधायक तुम्हारे अपने हैं ही। तो भाई गंगो में हमारा विधायक है, नगुड़ में हमारा विधायक है, थाने पोल में अपना है, शामली में अपना है, तो 4 विधायक अपने हैं। 5 पांचवा नाहिद हसन की है। नहीं, वो तो समाजवादी का है, लेकिन 4 तो हमारे हैं। जी। हाँ, भारतीय लोकदल के उसके गठबंधन के हैं, भारतीय जनता पार्टी लोकदल के गठबंधन के हैं। जी, आप क्या कहेंगे? भारी बहुमत से जीतेंगे। कैसे? कैसे क्या है, भीड़ भरकम देखी है आपने, भीड़ भरकम देखिए, लेकिन भीड़ के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई हाँ आपकी कर रहे हैं, वो कम से कम लोग ऐसे जो भीड़ में वैसे आएंगे सुनने के लिए। सब वोट ही था हमारा। आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? वोट बीजेपी के तो हर जगह जहाँ भी जाए लहरा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का, हर जगह जाए। मोदी जी को वोट दोगे या प्रदीप चौधरी को? प्रदीप चौधरी को ही देंगे, पर प्रदीप चौधरी तो मोदी जी के ही हैं, बीजेपी के ही हैं। प्रदीप चौधरी भी तो नहीं, चेहरा को किसको पसंद कर रहे हैं? प्रदीप चौधरी जी को। मोदी जी पसंद नहीं है? मोदी जी पसंद है। या राहुल गांधी पसंद तो नहीं? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी पसंद है।
और पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता सभी पसंद है। भाई राशन भी मैदान में है, नहीं होने दो जी, उससे क्या हमारा है, ऐसे तो आएंगे ही, ऐसे तो आते रहे। नहीं नहीं वोट मांगने वो भी आएंगे। आएंगे जी, वोट मांगने तो उनका अधिकार है, आते ही है। हमारा सौभाग्य भाई साहब। है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये थे शामली के तमाम लोग और जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया कि इस बार तमाम लोग अपना मन बनाए हुए हैं कि कहीं ना कहीं वोट किसको देंगे ये तो इन लोगों ने नहीं बताया, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन नज़र आ रहे हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।